मयंक एंड यशराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आप ही के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का डिस्क्लेमर। देखो, मैं जो स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वैसे हमारा जो प्रोमिस है कि हर सैटरडे हम एक स्ट्रेटेजी पब्लिश करेंगे जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। तो जो मैं स्ट्रेटेजी पब्लिश कर रहा हूँ अभी, उसको आप पहले पेपर ट्रेड वगैरह या अपना एक लॉट से करके जो भी है, आपको जब कन्फर्मेशन हो जाए तभी आप अपना इसमें ट्रेडिंग वगैरह लेंगे। मैं आपके प्रॉफिट लॉस का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपने नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखो, आप लोगों ने स्ट्रेटेजियाँ बहुत देखी होंगी और ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी पहले भी देखी होगी आपने, और फिर आगे भी कोई ना कोई चलता रहेगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसमें कुछ अलग आपको बताऊंगा और उसका रीज़न भी बताऊंगा कि मैं अलग उसके अंदर क्या है, ये चीज़ भी मैं बताऊंगा। अदरवाइज आपको क्या होगा, अदरवाइज आपको होगा लॉस, आपके लगते रहेंगे स्टॉप लॉस इसके अंदर, दुनिया जैसे बताएगी उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने भी बहुत यूट्यूब में वीडियो देखे थे पहले भी, लेकिन अभी मैं इसको खुद से एनालाइज किया हूँ और खुद से ट्रेड किया हूँ और प्रॉफिट लिया हूँ, उसके बाद में मैं इसको कर रहा हूँ। तो अपना अपना तरीका सबका है। एक हमारा यूट्यूब चैनल के अलावा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको लिंक के थ्रू आप उसको ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ मैं आपको लेवल्स वगैरह भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। सबसे पहले ये स्ट्रेटजी किस चीज़ से रिलेटेड है, कैसे इसको लगाते हैं, कैसे काम करेगी वो बता देता हूँ। नंबर एक चीज़, ये स्ट्रेटजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करेगी। बाकी किसी स्टॉक में करती होगी पर मैंने वहाँ उसको अप्लाई नहीं किया, इसलिए मैं आप लोगों को गलत राय नहीं दूंगा बिल्कुल भी। ये आपकी करेगी निफ्टी या बैंक निफ्टी में करेगी और ये फ्यूचर में ही लगेगी ओनली। ये जो इंडिकेटर है ये आपके फ्यूचर में ही लगेगा, बाकी कहीं नहीं लगेगा। ये इंडिकेटर स्पॉट में आप लगाओगे, जैसे बैंक निफ्टी का स्पॉट इसमें लगाओगे, यहाँ पे नहीं लगेगी वो, ठीक है। ये आपकी लगेगी ओनली इसके फ्यूचर में। तो और कौन से में लगेगी, जिस मंथ के फ्यूचर में आप अभी जो चल रहा है उसी का। अभी जैसे जून मंथ चल रहा है तो जून मंथ के फ्यूचर में ही लगेगी। कैसे, मैं बता देता हूँ। इस स्ट्रेटेजी का बाद नाम है वीवेप। वीवेप एक इंडिकेटर है, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें काम होता है। सबसे पहले इसको लगाते कैसे बता देता हूँ आपको। बैंक निफ्टी फ्यूचर हम खोलेंगे, खोलने के बाद ये जो FX करके जो सिंबल लगा हुआ है इसमें जाएंगे। यहाँ पे आपने लिखना है वीवेप, वीवेप ये जो आ गया, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ऐसे कैसे आपको ओके कर देना। अभी ये लगाने के बाद इसको कैसे कैसे काम करते हैं नोट कर लेना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। नंबर एक चीज़, उस दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए। और गैप अप और गैप डाउन क्या है, एटलीस्ट निफ्टी कम से कम 100 पॉइंट, 100 नहीं तो 80 पॉइंट के ऊपर कम से कम होना चाहिए। गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 5 मिनट का। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये वीवेप लगा के रखना है और जो 5 मिनट की जो कैंडल बनती है उस कैंडल के नीचे, ये चीज़ है जो अलग मैं बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप लोगों को और भी मिली होंगी। जो 5 मिनट की जो कैंडल है उस कैंडल के नीचे वीवेप जब आ जाता है उसके बाद में ये काम करेगी। देखो मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये 5 मिनट की कैंडल बनी, ये वीवेप था। सिंपल है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नया नहीं है। वीवेप के नीचे अगर चलेगा तो आप पुट बाई करो, वीवेप के ऊपर अगर है तो आप कॉल बाई करेंगे। लेकिन वही है कि ऊपर कब है और नीचे कब है। जब गैप अप खुलता है तब नीचे की तरफ चलेगा, उस टाइम पुट। और जब गैप डाउन है फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चलता है तो कॉल। अब ये देखो 5 मिनट की कैंडल, अब इसकी क्लोजिंग को भी लेना है। ये जो क्लोजिंग है इस क्लोजिंग को भी लेना है। इस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे ये वीवेप को नीचे भी काट गया प्लस क्लोजिंग के नीचे भी। ये दूसरी चीज़ जो
इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। वी वेब को नीचे की तरफ काटना भी चाहिए, पहले गैप अप होना चाहिए, मार्केट गैप अप है कल की डेट का, उसके बाद इसको नीचे की तरफ काटना चाहिए। इसने काटा है नीचे की तरफ काट के, और इस कैंडल के नीचे भी होना चाहिए। फिर जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाती है, काटने वाली कैंडल, और उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें वॉल्यूम भी लगा के रखना, क्योंकि ये वॉल्यूम वेटेड है ना, तो इसमें वॉल्यूम भी लगा के रखना। कैंडल जो होती है ना, ये कैंडल स्टिक में जाके वॉल्यूम कैंडल लगा के रखना। जो कैंडल है वो इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, ऐसे ये इस टाइप की जो कैंडल है ना, ये वाली ऐसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं, थोड़ी, मतलब हाँ लगे कि हाँ कैंडल है, जिसमें वॉल्यूम हो थोड़ा बहुत, उस टाइप की। तो इसमें क्या करेंगे, अब नीचे की तरफ गई, अब यहाँ पे आपने इसको पुट बाई कर लिया इस कैंडल के बाद यहाँ पे। अब आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इस वी वेब के ऊपर, दोबारा कोई कैंडल जब तक क्लोज ना हो, वो तो आपका रहेगा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस रहेगा यही कैंडल का टॉप। सपोज आपने यहीं एंट्री ली और यहाँ एंट्री ली, और अगली कैंडल ऊपर की तरफ चल गई, तो आप यहाँ स्टॉप लॉस ले लेंगे। और अगर ये नीचे की तरफ चलता गया, तो आपके जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल, ये जो कोई भी कैंडल इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं हो तब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। नीचे की तरफ जितना पॉइंट मिलता है आप उतना लेते रहो। ये टारगेट के लिए बोल रहा हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, जैसे इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, पूरा पॉइंट मिला कल की डेट में, देख सकते हो आप, यहाँ तक आपको एटलीस्ट पॉइंट मिले। ये होगा गैप अप। अभी देखो जो चीज़ मैंने बताई है ना, वो स्टॉप लॉस वगैरह कैसे खाते हैं, बाकी लोग जो यूट्यूबर्स ने आप लोगों को बताया होगा ना, उसके अकॉर्डिंग देखो स्टॉप लॉस कैसे लगते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। बाकी देखो, जैसे बाकी दुनिया आपको बताती है कि इसके ऊपर चले तो बाई कर लेना, नीचे चले तो सेल कर लेना। वी वेब का यही है सिंपल फॉर्मूला। आप कहीं भी और यूट्यूब देखना, उसमें यही बोलेंगे कि वी वेब के ऊपर चले आप बाई करो, नीचे चले सेल करो, आपको प्रॉफिट होगा। नहीं होगा। देखो इस कैंडल में आप ऊपर गई, आपने इसमें बाई किया, अगली कैंडलों में देखो स्टॉप लॉस हिट। अगर इधर चली थी, नीचे की तरफ आई, आपने इसमें सेल किया, देखो स्टॉप लॉस। जितने देखो आप, देखो कितने बार स्टॉप लॉस, कितने बार, 10 बार स्टॉप लॉस खिला दोगे आप एक दिन में, बताओ। तो यही है जो मैंने एक चीज़ बताई है, जो 5 मिनट की शुरू वाली 5 मिनट की कैंडल है, उसके ऊपर या नीचे होना चाहिए। मतलब अगर गैप डाउन है तो उसके ऊपर की तरफ चलना चाहिए, गैप अप है तो उसके नीचे की तरफ चलना चाहिए, और तभी इसको अप्लाई करेंगे। ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा बताई है आपको। और गैप अप गैप डाउन में ओपनिंग होना चाहिए। अब इसमें वी वेब में ये कैंडल बनी थी 5 मिनट की, इसके अकॉर्डिंग आपकी एंट्री कहाँ होती है बताओ। वी वेब में ये आपकी एंट्री, पहले तो गैप अप गैप डाउन है ही नहीं, इसमें आपकी एंट्री होती ही नहीं, इसमें आपकी एंट्री नहीं होगी। ये तो देखो नॉर्मल है, वो नहीं, गैप अप गैप डाउन भी मार्केट उस दिन होना चाहिए, यहाँ एंट्री नहीं बनती आपकी। हाँ ये मान लो, अभी ये देखो, ये आपका लगभग 300 पॉइंट लगभग खुला, तो वो 100 पॉइंट होगा। अब इसमें आपका एंट्री कहाँ बनता है, ये 5 मिनट की कैंडल जो बनी, इस 5 मिनट की कैंडल के बाद आपकी एंट्री वी वेब में नीचे की तरफ नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि गैप डाउन है। आप इस चीज़ को ध्यान रखो, वी वेब में आपकी नीचे की तरफ एंट्री नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि गैप डाउन है। उसमें कहाँ बनेगी? ऊपर की तरफ। तो जब ये कैंडल काट के आपको यहाँ पे मिलेगी, तब आप इसमें एंट्री करो, आप चलने दो पॉइंट। ये एक्चुअली तरीके से यहाँ से काट के आई, फिर आपकी एंट्री बनती है कहाँ? ये जो कैंडल है इसके क्लोजिंग के ऊपर, यहाँ पे। कोई बोल रहा होगा ये कैंडल भी तो इसके ऊपर, अरे ये उसके ऊपर नहीं है, ये कैंडल नीचे की तरफ गई है। ये रेड कैंडल बनी है ना, इसकी ओपनिंग यहाँ हुई है, उसके बाद नीचे गई है। किसी किसी को कोई ज़्यादा दिमाग लगा रहा होगा अभी इस कैंडल को देख के, कैंडल स्टिक पैटर्न को भी सीखना भाई, ऐसे नहीं है। कोई बोला होगा सर ये 5 मिनट की कैंडल बन गई उसके बाद ये ऊपर चली, ये इसके ऊपर नहीं चली है। ये कैंडल बन के इसकी ओपनिंग देखो, इसकी ढंग से देखो, इसकी कहाँ क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग है 35,738 पे है, और इसकी देखना कहाँ है, देखो ओपनिंग 739 पे, इसकी ओपनिंग यहाँ इसी कैंडल के ऊपर यहाँ हुई है। ये इसको काट के नहीं आई है नीचे से,
ये यहीं ओपन होकर फिर नीचे गई है, फिर जब ये दोबारा काट के आती तब होता है। समझ गए ना अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये इस कैंडल के बाद काट के आती तो आपकी एंट्री यहाँ भी बन सकती है। अगर कोई थोड़ा रिस्की है तो यहाँ भी एंट्री ले सकता है, अदरवाइज यहाँ एंट्री बनती नहीं है। ये एंट्री आपकी बनती है इस कैंडल के बाद यहीं पे वी वेब के ऊपर, क्योंकि ये यहाँ टाइम पास करेगा, स्टॉप लॉस खा जाएगा। इसमें आपको लग रहा है ये यहाँ पे दे दिया, अरे जब किसी को 3 किलोमीटर दौड़ना है तो वो 1 किलोमीटर दौड़ेगा तभी तो आपको 3 किलोमीटर तक जाएगा, तो आपको एंट्री 1 किलोमीटर के बाद लेनी है ना, तो आपको 2 किलोमीटर का कैप्चर करना है। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, तो वही कहानी है। ये यहाँ से इसको काट के ऊपर आया तभी तो इसको कैंडल को क्लोज करेगा, लेकिन ये श्योरिटी है आपकी इतनी दूर की, अदरवाइज ये श्योरिटी नहीं मिलती आपको, क्योंकि यहीं यहीं टाइम पास करता है। ऐसा कोई स्टॉप लॉस वगैरह दिखा देता मैं, जैसे कुछ होता तो अभी दिखा दूंगा, देखो कुछ मिलेगा तो। ये नहीं है इधर, ये तो चलो गैप अप गैप डाउन का हो गया। कुछ एक जो मेरे को मिल जाए। स्टॉप लॉस अभी इसमें देख सकते हो आप, ये गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन हुआ, इसमें वीवेब के बाद आपको यहाँ इस क्लोजिंग के बाद इसके ऊपर चली, तो ये क्या है, यहाँ पे एंट्री आपकी बनती है, तो ये आपकी देखो स्टॉप लॉस खा रही है, यहाँ पे खा रही है, तो आपकी एंट्री यहाँ बननी चाहिए, यहाँ गई नहीं, देखो आप देख लो इसके ऊपर गया नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट ही बता रहा हूँ, नहीं तो स्टॉप लॉस खाती है, आपको एग्जांपल दे दिया। हाँ ये इसके ऊपर है, इसमें भी आप बोलोगे सर ये इसके ऊपर, ऐसा नहीं है। इसमें आपको अभी देखो, ये सपोज इसको समझ लो, ये यहाँ खुला था, गैप अप ओपनिंग थी, यहाँ से गैप अप ओपनिंग के बाद ऊपर चली, चलती रही, वीवेब के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं थी। उसके बाद एंट्री आप क्या सोचोगे, वीवेब को काट के यहाँ एंट्री ले ले सर, नहीं बिल्कुल नहीं, इस कैंडल के बाद तो छोड़ दो, ट्रेड नहीं मिली आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वीवेब के अकॉर्डिंग डेली ट्रेडेड मिले ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये है कि आपको स्टॉप लॉस वगैरह इसके अकॉर्डिंग कम लगेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसको शेयर करो, लाइक करो, और इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके देखो, आपको पक्का इसके अंदर प्रॉफिट होगा। थैंक यू।